जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, 30 अक्टूबर को राहु का गोचर हो रहा है, यानी कि राहु एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। जैसे शनि जाते हैं, जैसे बृहस्पति जाते हैं। क्योंकि राहु एक धीमा ग्रह है, शनि भी धीमा ग्रह है, बृहस्पति भी धीमा ग्रह है। यानी कि ये धीरे धीरे इनका जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता है वो काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। तो इन तीनों ग्रहों की वजह से जो होता है कि लोगों का उनके ऊपर पूरा असर पड़ता है, चाहे शनि का गोचर हो, चाहे बृहस्पति का गोचर हो, चाहे राहु का गोचर हो। तो जब कभी इनका गोचर होता है एक राशि से दूसरी राशि में जब ये जाते हैं तो हर किसी राशि पर कोई ना कोई असर जरूर होता है। तो इस असर में कभी किसी के साथ अच्छा होता है, कभी किसी के साथ संघर्ष आता है, बुरा होता है। तो ये जो गोचर है, अब जैसे राहु का गोचर है लगभग 18 महीने के लिए होता है। इससे पहले राहु लगभग 18 महीने से मेष राशि में है। और इस बीच में आप राहु जो है वो मेष राशि में जब से आए, चूंकि राहु का को कहा जाता है कि ये स्त्री राशि में शुभ फलदायक हैं, मित्र के घर में शुभ फलदायक हैं। और राहु पिछले 18 महीने से शत्रु के घर में बैठे हुए थे, यानी कि मेष जो राशि है वो मंगल की राशि है, तो मंगल की राशि में बैठे हुए थे और पुरुष राशि में बैठे हुए थे। तो इस तरीके से देखा गया कि लगभग सभी राशियों पर राहु का जो था वो प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ा है। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बारी बारी से सभी राशियों के फल बतलाऊंगा। इस एपिसोड में मैं आपको मेष राशि के बारे में बतलाने जा रहा हूं कि राहु का क्या असर होगा, राहु का जो ट्रांजिशन है, जो गोचर है, उससे आपको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किस चीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और अब आने वाले समय में आप कैसी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो ये मैंने बनाया हुआ है कि मेष राशि यानी कि मेष लग्न। अगर आपका लग्न आपको पता है तो इसका मतलब यह है कि लग्न से ज़्यादा फल मिलता है। चंद्र राशि से अधिक फल जो मिलता है गोचर का वो लग्न से मिलता है। तो अगर आपको अपना बर्थ डिटेल पता है, अगर आपको अपना लग्न पता है तो उससे ज़्यादा फल मिलेगा। चंद्र राशि से फल का जो इंटेंसिटी होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपका मेष लग्न है या फिर मेष राशि है, दोनों में राहु का क्या फल मिलेगा ये जानते हैं। यहाँ से ये इसमें अभी मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट हाउस में बृहस्पति को रखा गया है, 12th हाउस में राहु है जो जाएंगे आपको 30 अक्टूबर को, और 11th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। चूंकि काल लगने जो होता है, जो एक काल पुरुष की जो कुंडली होती है वो भी एक से ही शुरू होती है, यानी कि वो भी मेष से ही शुरू होती है। मेष एक विषम संख्या है और राहु पिछले 18 महीने से विषम राशि में और शत्रु के घर में थे, जिसकी वजह से हर किसी को कोई ना कोई नेगेटिव फल भी मिल ही रहा था। हाँ, ये बात अलग है कि किसी किसी की राशि अब आगे आएगी उसमें कभी कभी राहु शुभ फल देने वाले भी थे। वो परिस्थिति ये आती है कि वो कौन से भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ आपकी कुंडली के अंदर में तो लग्न में राहु बैठे हुए थे मित्र के शत्रु के घर में और शत्रु की राशि में और पुरुष राशि में, तो जिससे पिछले 18 महीने से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष आया होगा। एक तो ऊपर से पुरुष की राशि, ऊपर से शत्रु का घर, यानी कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इसका मतलब ये होगा कि राहु काफ़ी आपको नेगेटिव फल अभी तक दिया होगा पिछले 18 महीने से। 18 महीने से जो राहु की जो दृष्टि है वो पंचम भाव में पड़ रही थी। पंचम भाव में भी सूर्य का घर है वो, और राहु और सूर्य की शत्रुता तो सबको पता है। तो पंचम भाव बुद्धि का हो गया, संतान का हो गया, अकस्मात कोई धन आने का हो गया, यानी कि राहु ने सारा मामला यहाँ पे रोका हुआ था। उसके बाद 7th हाउस जो होता है, हालांकि यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि 7th हाउस में शुक्र की राशि है और राहु शुक्र का मित्र है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 9th हाउस में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बृहस्पति है, बृहस्पति के साथ समता है। अब बात ये आती है कि अब आगे क्या होगा कि 30 अक्टूबर को जब आपका राहु यहाँ से पीछे जाएगा, क्योंकि वक्री होते हैं हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, तो पीछे जाके 12th हाउस में आपका राहु चला जाएगा। और 12th हाउस में किसके घर में चला गया? बृहस्पति के घर में। राहु और केतु के बारे में एक सर्वमान्य नियम ये है कि राहु जिस राशि में रहेंगे और जिस राशि में रहेंगे और जिस प्लैनेट के साथ रहेंगे उसका वो गुण ले लेते हैं, यानी कि उसकी तरह हो जाते हैं। तो यहाँ पे राहु आपका चला गया मीन में, और मीन जो है वो है बृहस्पति का घर,
और बृहस्पति इस कुंडली में हो जाते हैं भाग्य के स्वामी, यानी कि नवमेश 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपका बृहस्पति है। और राहु चला गया बृहस्पति के घर में, यानी कि राहु के अंदर में बृहस्पति के सारे गुण आ गए, यानी कि राहु अब आपके लिए अच्छे हो गए। यानी कि राहु समझिए तो एक तरीके से जो बृहस्पति जो आपको फायदा देने वाले हैं वो अब राहु फायदा देंगे। और बृहस्पति आपके किसके मालिक हैं? त्रिकोण के। ये जो होता है 5th और 9th जो होता है त्रिकोण होता है। तो 9th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति, उसके घर में राहु चले जाने से आपको ये फायदा हो गया। यानी कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद से जब राहु धीरे धीरे कम से कम 5 अंश पर आएंगे, यानी कि एकदम से तो नहीं होता है, 18 महीने की बात है, तो लगभग 1 महीना लगेगा फल देने के लिए। तो जब फल देंगे तो काफ़ी अच्छी स्थिति आएगी। राहु अगर 12th हाउस में चले गए तो आपका भाग्य से संबंधित जो भी यहाँ पे कुछ आपका व्यवधान आया होगा वो व्यवधान ठीक हो जाएगा। संतान की अभ्युन्नति होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक पंचम भाव पर में दृष्टि दे रहे थे राहु। अब पंचम भाव में किसकी राशि है? सूर्य की। सूर्य कौन है? राहु का परम शत्रु है। इसके पीछे की कहानी है कि वही जो राहु ने जब वो अमृत पिया था तो सूर्य और चंद्रमा ने ही शिकायत की थी भगवान विष्णु से। तब से राहु का सूर्य और चंद्रमा से तो दुश्मनी है, और इसीलिए राहु जब सूर्य को देखते हैं या फिर एक साथ रहते हैं तो उसको ग्रहण योग लगता है। अब सारी बात आ जाती है कि ये तो गोचर है। अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, राहु अगर आपकी कुंडली में स्त्री राशि का है, स्त्री राशि कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अगर राहु आपके मित्र के घर में है, यानी कि शुक्र के घर में है या फिर शनि के घर में है, अगर ऐसी कंडीशन आती है, तुला का है, 10 नंबर का है, 11 नंबर का है या 2 नंबर का है, तो इसके लिए आपको राहु और ज़्यादा फायदा देंगे, अकस्मात फायदा भी दे सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो देखेंगे धीरे धीरे करके नवंबर के बाद आपका जो है स्ट्रगल वो कम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंचम भाव पर से जब दृष्टि हटेगी तो आपकी बुद्धि अपने आप ठीक हो जाएगी, आप सारे डिसीजन सही लेना शुरू कर देंगे। सीधी सी बात है, प्लेनेट करता क्या है? वो कुछ नहीं करता, वो आपके दिमाग के अंदर आपका जो डिसीजन होता है वो गलत करवा देता है। और जब आपका बुरा समय रहता है तो आपका डिसीजन गलत होगा, डिसीजन गलत होगा तो आपको हर तरह से संघर्ष मिलेगा। बस समझने की बात यह है कि 12th भाव का जो भी राहु होता है वो चूंकि मलेच्छ ग्रह है, गलत दिशा में लेके जाएगा। 12th हाउस होता है खर्चा का, और साथ ही साथ खर्चा का होता है व्यय, यानी कि हर तरह से कोर्ट कचहरी का भी होता है, पुलिस का भी होता है। आपका लग्न है मंगल, लग्नेश है मंगल, आप क्रोधी स्वभाव के ऑलरेडी हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, राहु चला गया 12th हाउस में, तो क्या होगा? उस क्रोध की वजह से आपको पुलिस का चक्कर पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ सकता है। यानी कि इसके लिए एक उपाय है कि आप अपने अंदर के जो क्रोध को धीरे धीरे करके निकाल लें, कोशिश करें कि क्रोध नहीं करें, क्योंकि लग्नेश मंगल है, उग्रवादी ग्रह है, उग्र ग्रह है, और उसकी वजह से आपके अंदर में उग्रता जरूर आएगी। और वो उग्रता धीरे धीरे करके, अभी गोचर 18 महीने का है, इस 18 महीने में राहु आपके 12th हाउस में है, और राहु 12th हाउस में है, कोर्ट कचहरी पुलिस इन सब के कारक हैं। तो इसके लिए आपको अपना गुस्सा ठंडा करना होगा, और हनुमान जी की आप हमेशा पूजा करते रहें, सुंदरकांड पाठ करें, हनुमान चालीसा पाठ करें। ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो भी नेगेटिविटी है वो हमेशा दूर हो जाएगी। ओवरऑल अगर कहा जाए तो मेष लग्न वालों के लिए ये जो राहु है ये शुभ फल देने वाला है। आपकी समस्याएं जो पिछली चली आ रही थी वो धीरे धीरे करके निकल जाएगी। गुरु चांडाल जो योग बना हुआ था वो भी लग्न के अंदर वो योग टूट गया है। गुरु चांडाल की वजह से बृहस्पति आपके काफ़ी पीड़ित थे लगभग 1 साल से, तो बृहस्पति की पीड़ा खत्म हो गई है। लग्न में अकेले बृहस्पति हो गए हैं, पंचम भाव पे दृष्टि देंगे, शुभता देंगे, संतान की अभिन्नति होगी। जिनकी शादी नहीं हुई या 7th हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि होगी, विवाह होगा। 9th हाउस जो भाग्य का होता है उस पर दृष्टि होगी, यानी कि 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस निहाल हो जाएगा। नेगेटिविटी एक ही है कि आप अपने जो आपका जो क्रोध है उसको आप कंट्रोल करके रखें, आप गुस्से पे काबू रखें, क्योंकि राहु 12th हाउस में है तो हो ना हो किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई फसाद करवा सकता है। तो इसलिए और उपाय में यही है कि लग्नेश आपका मंगल है, मंगल की आप जहाँ तक हो सकता है हनुमान जी की आप पूजा करते रहें, बृहस्पति देव की पूजा करते रहें। बृहस्पति यानी कि मंगल और बृहस्पति और सूर्य आपके आराध्य देव हैं, इनकी जितनी ज़्यादा आप पूजा करते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पुराने वीडियो देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब करें, और
इसके अलावा जो भी पुराने वीडियो हैं वो भी आप लोग देखें। इस चैनल पर केवल और केवल मैथमेटिकल एनालिसिस से ज्योतिष में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है, वो मैं बतलाता हूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने मेष का बतलाया है, इसी तरीके से कंटिन्यूस में मैं मीन तक जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।